सोचेंगे यार ऐसी प्रॉब्लम भी थी कोई, ऐसी प्रॉब्लम भी थी कोई, ऐसा सोचूंगी मैं, ऐसा कब आएगा, ऐसा कब आएगा। क्या पता ये क्या होगा फिर, पता है मैं आपको बताऊँ क्या सोचेंगे आप। सुने, आप ये सोचेंगे, नहीं आखिरी आप सोचेंगे यही तो प्रॉब्लम का हल था। यही तो प्रॉब्लम का हल था, मुझे पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज जी असांजी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है मीट मिस्टर प्रोटोन। मिस्टर प्रोटोन, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट मिस्टर प्रोटोन, एपिसोड 60 एंड 60 एपिसोड्स पर। आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। आज पहली बार उनका फेस रिवील होने वाला है। उनका मोटिवेशनल चैनल है, सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मिस्टर प्रोटोन। अरे गले पे प्लीज बैठिए। सर, मैं 2016 में आपका सेशन हुआ था, फंडू फंडाज नाम की आपकी एक सीरीज़ थी, उसमें मैं एज अ ऑडियंस आया था, बैठा हुआ था 2016 अच्छा। में। हाँ, और मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था मेरा नंबर आ जाए कैसे भी करके क्वेश्चन पूछने में या आपसे बात करने में, लेकिन अगर मैं वहाँ से निकल करके यहाँ पर आ सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। बहुत बढ़िया। आपने अपना ये चैनल कब शुरू किया था, कौन से साल में शुरू किया था? 2016 में ही किया था। आपका सेशन देखा। कहाँ से आई है मोटिवेशन अपना चैनल शुरू करने की, स्पेशली एक मोटिवेशनल चैनल? आपको 2014 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। मैं 10th क्लास में था उस टाइम। सर का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो था वो आया था यूट्यूब के ऊपर, तो उसको मैंने देखा था। मैंने कहा यार क्या बंदा है ये, मतलब खतरनाक है, स्टेज पे फायर लगा देता है पूरी तरीके से। मतलब ऐसा बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा मोटिवेट होना है तो इनसे होना है और इनके जैसा बनना है। तो फिर मैंने सर की अडेप्टेशन लेना स्टार्ट कर दिया। सर जैसे बोलते थे वैसे हाथों को हिलाना, ऐसे कॉफ़ी पीते हैं तो भी ऐसे करते हैं सर। तो सर की जितनी भी चीज़ें वो अडेप्ट कर ली और 10th क्लास में सर से मोटिवेट होकर के 90% से ज़्यादा स्कोर किया 10th में। उसके बाद सर मैं 11th में आया। 11th के अंदर हमारी स्कूल में असेंबली होती थी, प्रार्थना सभा। उसके अंदर सबको अलग अलग टास्क दिए जाते थे कि ये कविता बोलेगा, ये मोटिवेशनल स्पीच बोलेगा, ये गीत गाएगा। तो मेरा हमेशा से था कि मैं मोटिवेशनल स्पीच दूंगा। तो मैं आपका सेशन घर से देख करके जाता था, सेम टू सेम डिट्टो जाकर के कॉपी। अरे वाह, और कैसा रिस्पॉन्स आता था? रिस्पॉन्स अच्छा, बढ़िया। खतरनाक सर, खतरनाक। एक बार बताता हूँ आपको। हाँ, हमारे प्रिंसिपल थे, उनको तालियों से दिक्कत थी। वो बोलते थे ऐसे तालियां बजाते हो तो मच्छर या जो भी जीव होते हैं मरते हैं, बोलते थे। अहिंसा के मेरे सेशन में तो पता नहीं कितने मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तालियां नहीं बजानी है, अगर अप्रिशिएशन करना है तो ऐसे फूल ऐसे बरसा दो हाथों से। अच्छा, मैंने क्या फूल? ऐसे फूल बना करके ऐसे बरसा दो। अच्छा, बस ऐसे ऐसे कर दो। ऐसे कर दो। ठीक है। तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार इसको चेंज करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल सबके सामने बैठे थे और मैं घर से स्पीच आपकी देख करके रेडी करके गया और सबके सामने जाकर मैंने कहा कि आज मैं पत्थरों में जान फूंकने वाला हूँ। जैसे ही सेशन खत्म हुआ, स्पीच खत्म हुई, तालियों से गड़गड़ाहट शुरू और प्रिंसिपल हैरान ऐसे कि ये क्या कर दिया इसने। फिर लास्ट में मुझे वहां पर इतने अवार्ड्स मिले स्पीकिंग के, वो सारे आपकी वजह से। क्या बात है, आई एम सो ग्लैड। आप रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी? राजस्थान से हूँ मैं, चूरू से। जब आपने अपना चैनल शुरू किया तब आपकी एज कितनी थी? एज आई थिंक 2016 में किया था। अभी मेरी एज 24 साल है, तो 6 साल माइनस कर 6 साल माइनस कर लो, मतलब 18 साल। 18 साल। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मिस्टीरियस चैनल बनाते हैं जिसके अंदर मिस्टीरियस तो चीज़ें होंगी, जैसे जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में नाम रखा था मिस्टर, जो मिस्टीरियस का MY होता है, MYSTER करके। MYSTER मिस्टर, वो रखा था। फिर प्रोटोन रखा था ताकि ये मिस्ट्री आ जाए और प्रोटोन आ जाए, यानी मिस्टीरियस चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस तरीके से मिस्टर प्रोटोन रखा। उसके बाद मैंने मिस्टीरियस उस पर डालना स्टार्ट किया, वीडियोस डाली, नहीं चली। उसके बाद मैंने सोचा कि संदीप, आपने एक बात बताई थी कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, जिस चीज़ में आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो, उस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने सोचा यार मैंने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में जिससे मैं सफल हुआ हूँ या जो भी कुछ हूँ मैं उसकी वजह से हूँ। तो मैंने सोचा स्टडीज़
तो मैंने क्या किया, एज इट इज़ जो चीज़ें मैं फॉलो करता था अपनी पढ़ाई में, वो कि वो वीडियो में एज ए वीडियो बना दी और सारी चीज़ें में। वो वीडियो डालते ही वीडियो में एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आ गए उसमें। एक दिन में 1 एक मिलियन? दिन में 1 मिलियन। और क्या नाम था उस वीडियो का? उस वीडियो सीक्रेट स्टडी टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट इन एवरी एग्जाम। वो कौन से ईयर की बात है? वो बात है 2017 की। फिर उसके बाद में आपने और वीडियोस डाली होंगी, तो प्रॉपर इनकम आनी कब शुरू हुई आपको यूट्यूब से? उससे पहले सर एक घटना और हो गई थी। उससे क्या? पहले ये हो गया था, वो वीडियो जब चली ना, मेरी वायरल हुई, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने मतलब रेपिडली बढ़ने लगे। सडनली एक दिन सुबह उठता हूँ, यूट्यूब से मेल आता है कि योर चैनल हैज़ बीन टर्मिनेटेड। फिर मैंने यूट्यूब को मेल करना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है, सबके मेल्स तो पर्सनली चेक हो नहीं सकते, बोट्स होते हैं। तो वो जैसे ही अपन मेल करते हैं 1 सेकंड में रिप्लाई आ जाता है। मुझे पता था ये बोट रिप्लाई कर रहा है, तो मैंने 3 महीनों तक लगातार यूट्यूब को मेल किए। और फाइनली एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेल कर ही रहा था सुबह से, अचानक से उस दिन टाइम लगा थोड़ा मेल का रिप्लाई आने में, लेकिन उस दिन आया कि हमने आपका चैनल चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको वापस से इसको रीइनिशिएट करते हैं चैनल को। अच्छा, उसके बाद में क्या आपका जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऐसा रहा, या फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, कैसे चला आपका यूट्यूब का करियर? स्टार्टिंग में तो एकदम अप जाता है, उसके बाद डाउन भी आते हैं, वापस से अप जाते हैं। ये जिंदगी है, ये कभी ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है, हमेशा अप डाउन आते रहते हैं। उसके बाद सर 2019 के अंदर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। दिवाली का दिन था और मेरे मतलब स्लिप डिस्क हो गई थी, जो बैकबोन में फ्रैक्चर होता है वो हो गया था। तो उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा, सब में दिक्कत होती है उसमें। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया प्रॉपर। मैंने कहा ये कैसे होती है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। फिर मैं उसके डीप में गया, मैंने कहा स्लिप डिस्क की ये एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइजेज मैंने करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हुई और 1 महीने के अंदर मैं वापस से चलने लगा, वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ। उसके बाद स्लिप डिस्क होने के बाद 2020 में स्लिप डिस्क वापस से आती है पहले से मेजर फॉर्म में। बहुत ज़्यादा पेन होता था, वो पेन होने की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था। फिर मैं रात को लगातार 3-4 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता था ऊपर छत की सीलिंग की तरफ कि नींद कब आएगी, नींद कब आएगी, और वो पेन होता रहता था। इधर भी नहीं मुड़ सकते, इधर भी नहीं मुड़ सकते, ऐसे करके इतना पेन। वो पेन होने की वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद लगातार 1-2 हफ्तों तक मैं बिना नींद के रहा और मुझे इंसोम्निया हो गया था। फिर मुझे थॉट्स आने लगे, सुसाइडल थॉट्स, जो कि मैं मोटिवेट करता था लोगों को और मुझे ही सुसाइडल थॉट्स आने लगे। और मुझे लगा कि यार मतलब ये जो पेन अभी मैं सहन कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो वो ख़त्म कर देना है सब कुछ, ऐसा लगने लगा। और फिर अंदर से आता यार नहीं यार, तुझे ऐसा नहीं करना है, तू कुछ करके जाएगा, ऐसे इतनी आसानी से इतनी नहीं जाना तुम्हें। तो उसके बाद एक दिन से रैंडमली मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। एक डॉक्टर मेरे सामने आए, वीडियो आई उनकी, डॉक्टर के वर्मा नाम था उनका। उनकी वीडियो आई, उन्होंने डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स बताए थे। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में नींद नहीं आती है, हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे वो सिम्टम्स मैच करे सारे के सारे। फिर मैंने उन डॉक्टर को कॉल किया। फिर सुबह अगले दिन मैं उन डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बोला आपको डिप्रेशन है। मैंने कहा सर डिप्रेशन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं लिया मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में, मोटिवेटेड इंसान हूँ मैं, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो बोला आजकल एक इंडिजिनस डिप्रेशन नाम की चीज़ है, जो ऑटोमेटिकली आजकल जो हम फूड हम खाते हैं उसमें सारे पौष्टिक वो तत्व नहीं होते, उसकी वजह से हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। जो सेरोटोनिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जो फील गुड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और जो फील बैड हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कोर्टिसोल वगैरह। आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो उसके बाद में मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। अब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तो मुझे नींद आने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा, पहले की तरह होने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। उस टाइम सर जब मैं डिप्रेशन में था और नींद नहीं आती थी, रात को मैं आपकी वीडियो देखता था, क्योंकि डर लगता था अंदर से कि अब ज़िंदगी कम ही दिन हो गया, लेकिन अपने फेवरेट इंसान की वीडियो देख लेते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में बताते थे इंसान कभी मरता नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है, हम अमर रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मरेंगे तो शरीर मरेगा, अपन तो जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत मतलब मेरी वीडियोस को लोग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि हर कोई मेरी वीडियो को अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करता है। राइट, आई अंडरस्टैंड। तो मैंने सोचा, उससे मुझे हिम्मत मिलती थी, मैंने उससे लड़ने की, मैं हार नहीं मानता था। मैंने कहा वो डर खत्म हो जाता था ना अंदर से, अगर डर खत्म हो गया फिर डर क्या लगेगा किसी चीज से। मैंने अभी देखा, अभी कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे आपने कम्युनिटी पोस्ट किया है कि अभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो आप एग्जैक्टली बताएंगे अभी क्या हो रहा है उसमें? सर ऐसा डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो काफी
लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है 1 महीने दवाई ली उसके बाद दवाई बंद कर दी। तो मैंने क्या किया, सही होते ही दवाई बंद कर दी थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी। हाँ, ये गलती है, ये मैंने गलती थी, मैंने दवाई अपने आप से बंद कर दी थी, जबकि साइकेट्रिस्ट से बिना पूछे आपको दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। वो और ये कब बंद करी आपने दवाई? ये मैंने 2020 में 2-3 महीने लेने के बाद बंद कर दी थी। ओहो, अच्छा। उसके बाद बंद, वो फिर डिप्रेशन का एपिसोड दोबारा आता है वो, और वो और बुरे तरीके से आता है। तो अब जब डिप्रेशन का टाइम था और मैं दवाई ले रहा था, तब मुझे पता चला कि यार मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, टीम बनानी पड़ेगी। उस टाइम सब कुछ अकेला करता था, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, सारा काम मैं अकेला करता था। उसके बाद पता चला कि सबकी टीम होती है, एक टीम बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने एक राइटर को ज्वाइन करवाया, उसके बाद में एक एडिटर को पकड़ा, ऐसे करके पहले 3 जनों की टीम बनी। उसके बाद आज हम 10 जनों की टीम है जो इस चैनल पे वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग में सर मैं बताऊं, हमारे एरिया में 10,000 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा मानते थे कि 10,000 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। आज मैंने 10 लाख टच कर दिया है महीने का। आपने सीटी बजाई, मैं आपको बता देता हूँ, वो 10 लाख रुपए इनको मिला है, आपको नहीं मिला है। मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ, द शो मस्ट गो ऑन। चाहे हम चले जाएं, हम ना रहें, लेकिन शो चलते रहना चाहिए, शो नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अपन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को ले आते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रोटॉन की जगह फिर इलेक्ट्रॉन, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, दिल्ली के ही हैं, उनको मैंने पहले, अब आवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए, ऐसे लोग नकार दें ऐसी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, फिर उनकी आवाज़ में पॉजिटिविटी मुझे मिली, तो मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने कहा मैं प्रोटॉन हूँ, आप मेरे भाई बन जाइए और बोलिए कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटॉन का भाई, मिस्टर इलेक्ट्रॉन, सो लेट्स बिगिन। अब मेरी वीडियो की शुरुआत हमेशा ऐसे होती है, तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन, ऐसे स्टार्ट होती है। तो उन्होंने अब ऐसे कर दिया कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटॉन का भाई, मिस्टर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके उनकी वीडियोज़ आने लगी अभी, और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया बीच में, ताकि मैं मेडिसिन लेकर के वापस से बैक टू ट्रैक आ सकूं। और अभी इस सेशन के बाद मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगा वीडियोस बनाना। एक्सीलेंट जी, और आपको करना ही चाहिए। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, अपनी लाइफ का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एज आपसे ज्यादा है। आपकी एज कितनी है? मेरी 24 है आपकी एज, मेरी 42 है। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और भी लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अपनी फैमिली में भी देखे हैं, खुद के भी माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो फेजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये टेम्पररी होते हैं, बस इसको हमेशा याद रखना है। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। होता क्या है कि जब हम एक प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि आपका फेस देख करके, आपकी आंखें देख करके मैं आइडिया लगा सकता हूं कि इस वक्त आप कितने पेन में हैं, और उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बस ये कह सकता हूं, क्योंकि अब हम फेस टू फेस बैठे हैं, आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये बोल सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं, कि ये जो फेज है ये टेम्पररी है, निकल जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, अपने काम पे ध्यान देना है, और 6 महीने के अंदर अंदर सब पास्ट में हो जाएगा। थैंक यू सर। और वापस से सब कुछ बढ़िया होगा। सर ने जो भी बात की वो बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर साहब के पास जितनी बार जाता था, मैं उनको हर बार नई प्रॉब्लम बताता। मैं कि सर इस बार बाल झड़ रहे हैं, इस बार यहाँ पेन हो रहा है, इस बार हाथ दर्द कर रहा है। तो बोलते थे तुम है ना खुद की बॉडी सेंट्रिक हो गए हो, पूरे दिन बॉडी के बारे में सोचते रहते हो और कोई काम करते नहीं हो, तुम बिजी हो जाओ, उसके बाद देखना सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात सही है कि हमें बॉडी सेंट्रिक नहीं होना, बिजी किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम चली जाती है। और प्लस बॉडी के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो अगर तो वो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है, यानी जैसे इन्होंने बताया स्लिप डिस्क है, तो आपको एक्सरसाइज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। या फिर अगर आपको पता लग चुका है ये बात, अगर इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि एक्चुअल में फिजिकली है ही नहीं है प्रॉब्लम, मतलब चेकअप करा लिया ना, एंडोस्कोपी करा लिया, अब इससे ऊपर और क्या कराऊं, तो मुझे पता है ना कि नहीं है। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहम है, तो वहम का क्या इलाज है? टेम्पररी है, भिड़ जाओ उससे। जैसे एक वहम होता है बड़ा ही कॉमन, बचपन में मुझे होता था, आपको भी होता होगा, अभी भी शायद कुछ लोगों को होता होगा। जब घर में कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं होता और रात का वक्त होता है और आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो, तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई है। ऐसा होता है नहीं होता है? और आप तेज उतरने लग जाते हो। कभी ऐसा फेस किया है ना आप लोगों ने? तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? पीछे मुड़ के देखो। ये वहम है ना, पीछे मुड़ के देखो, अबे कौन है, सामने आ।
नीचे उतरने की बजाय ऊपर चढ़ो। सच बता रहा हूं आपको, भिड़ जाओ उस फियर से। बोलो रोज रोज मरने से अच्छा है इस भूत की वजह से एक ही बार मरेंगे, अब या तो तू नहीं या मैं नहीं। भिड़ जाओ पूरी तरीके से, हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। थैंक यू सो मच अपनी ये स्टोरी आप यहाँ पर शेयर करने के लिए और इतना खुल करके दिल से सबके साथ में बात करने के लिए। और थैंक यू सर मेरा सपना पूरा करने के लिए आपसे मिलने का। अरे मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। जी जनाब, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया इस भाई ने, हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इतना इमोशनल सेशन पहले नहीं देखा, ये पहला था इनका हाँ, वैसे तो देखें, क्योंकि मैंने देखा है जो भी गेस्ट आते हैं संदीप माहेश्वरी जी के शो में, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से जो भी बातें करते हैं वो इतने खुलकर नहीं करते। ज़्यादातर इनका करते हैं मतलब, लेकिन थोड़े ढके छुपे अल्फाजों में कॉमन जर्नल करके बात कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने मतलब A to Z अपनी स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुई, 2016 से स्टार्ट करा, फिर क्या क्या अप और डाउन आए, किस तरीके से उन्होंने खुद को संभाला, क्या क्या हुआ, क्या क्या फेस करके आगे बढ़े, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, बैड गुड जो भी था, मतलब एक एक बात बयान करती है। इनके सेशन में ज़्यादातर हल्का फुल्का कॉमेडी चल रही होती है, लाइट सी कॉमेडी होती है, थोड़ा सा लोगों को इंगेज रखते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से हर किसी से हंसी मजाक से भी बात करते हैं। सही। तो सीखने के साथ साथ थोड़ा सा ना एक बोरियत नहीं होती इनके सेशन में। लेकिन ये वाला थोड़ा सा इमोशनल की तरफ ज़्यादा चला गया था। लेकिन इन भाई की स्टोरी से, इन भाई की बातों से पता चला कि अच्छा एक चीज़ आपने वो सीखी कि ज़रूरी नहीं है कि परेशानियाँ ही डिप्रेशन होती हैं। हम ज़्यादातर ये मैं अपने आप को ले लूँ, मैं ये समझूंगा कि डिप्रेशन जो होती है, अगर कोई परेशानी है तो उसकी वजह से इंसान एनजाइटी का शिकार है। ये है कि हम ये समझते थे कि जैसे कोई परेशानी है तो ही इंसान को टेंशन है, एनजाइटी है, लेकिन इसका मतलब ये फूड से भी हो सकती है कि हमारे हार्मोन्स हैं। मतलब ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। हाँ, और ये बहुत नया था, अच्छी बात है, हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। अच्छा, एक और चीज़ जो इन्होंने कही कि इंसान के जाने के बाद भी उसका काम बाकी रहना चाहिए। वो जो भी कर रहा है, जो भी शोज़ कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी उसने स्टार्ट किया है, वो बंद नहीं होना चाहिए। और मैं देखिए अक्सर यही सोचती थी कि किसी भी चीज़ को बनाने का जो इंसान यानी कि वो जो फाउंडर होता है, जब वो नहीं रहता तो फिर वो चीज़ नहीं चल पाती और उसके जाने के बाद वो तबाह बर्बादी का शिकार हो जाती है। अक्सर हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े नाम देखे हैं ऐसे जो उनके बाद ना चल सके। तो इंसान को अपनी लाइफ में ही, अपनी ज़िंदगी में ही कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर देनी चाहिए। जैसे इनका मुझे विजन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना फ्यूचर का सोच लिया कि मैं मिस्टर प्रोटॉन हूँ, तो मेरे बाद के लिए मैंने एक बंदा ढूंढा है जो मिस्टर इलेक्ट्रॉन होगा और वो ऐसे आया करेगा कि मेरा भाई है वो, ठीक है। तो इसके बाद भी मेरा शो बंद नहीं होगा, क्योंकि फेस तो वे वैसे भी नहीं दिखाते, तो पीछे से मतलब वॉइस उन्होंने जो वॉइस इनको अट्रैक्टिव लगी, पॉजिटिव लगी, तो इन्होंने पहले से ही मतलब एक तरीके से सेटिंग करके रखी है। दूसरी बात, इन्होंने रूह के हवाले से जो बात करी कि हमारी रूह कभी नहीं मरती, हमारा जिस्म मरता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, अच्छा हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनसे अलग होता है, लेकिन आप यकीन करें वर्ड टू वर्ड उन्होंने यही बात बोली कि हमारा भी जो मौत आएगी ना तो हमारे जिस्म को आएगी, ऐसे ही ठीक है, हमारा जिस्म निस्तो नाबूद हो जाएगा और मट्टी हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा एक मुद्दत के बाद, लेकिन हमारी रूह जो है वो आलम अरवा में जाएगी। बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे मामलात होंगे, उसके बाद आलम अरवा में जाएगी और बिल्कुल पाक हो जाएगी, क्योंकि रूह तो वैसे ही बुरी नहीं होती, ख़राब नहीं होती, वो पाक हो जाएगी और दोबारा उसको एक नई बॉडी मिलेगी। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट था जो इनका है ना 7 जन्म वाला, कि इंसान मरता नहीं है, रूह तो एनर्जी मरती नहीं है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रही, मैं हैरान हो गई ये सुनकर कि यार हमें तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। नहीं थी, और अब यहाँ पे हर शख्स को इस चीज़ का पता है, हर शख्स इतनी सेंस रखता है। अच्छा, संदीप माहेश्वरी के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब कहूँगा कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था, वो अपना काम करते जा रहे थे, वो अपना काम वीडियोस बना के अपलोड करते जा रहे थे, कई सालों से करे जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कईयों की ज़िंदगियाँ इनसे जुड़ी हुई थी, कईयों की ज़िंदगियों के फ़ैसले इनसे जुड़े हुए थे, कई लोग इनसे मोटिवेट होके मौत से दोबारा ज़िंदगी के मतलब आप ये बात इसको इस तरीके से सोचें। एक दफ़ा मैं एक वीडियो देख रही थी, आरजे कृष्णा करके, उन्हीं की साइड से कोई आरजे हैं वो अक्सर फ़नी वीडियोस बनाती रहती हैं। वो एक वीडियो में बहुत रो रही, फ़नी वीडियोस बनाती हैं, फ़नी कंटेंट पे काम करती हैं, मदर वगैरह बन जाती हैं, खुद ही भाई बन जाती हैं वो डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू। तो एक वीडियो उन्होंने बनाई जिसमें वो बिल्कुल बेतहाशा रो रही हैं। तो जी बाद में पता चला कि एक लड़का उनको डेली मैसेजेस करता था, बहुत परेशान, इतना परेशान था वो, इनको थोड़ा सा फील हुआ, इन्होंने बात कर ली, इन्होंने ये अपना स्टेटस, अपनी चीज़ें, अपना रैप वो साइड में रखकर इन्होंने बात कर ली हमदर्दी के नाते
कि क्या मसला है, मैं मसला तो पूछूं उससे। वो ये कह रही है जब मैंने बात करी तो वो इस स्थिति में था, वो इस कंडीशन में था कि अगर मैं एक मैसेज का रिप्लाई नहीं देती उसके तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हुआ था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था। यानी कि मैंने एक मैसेज का रिप्लाई देकर उसकी ज़िंदगी बचा ली है। और मैं इतना रो रही हूँ जब मुझे एहसास हुआ कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को इग्नोर कर देते हैं। हम ये कहते हैं यार इसका तो हमेशा का लगा हुआ है, ये तो इसका ड्रामा है, ये जो रो रहा है ये तो मगरमच्छ के आंसू में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसी बातें, ऐसे कमेंट पास करते हुए। लेकिन वाकई आपका एक मैसेज, आपका एक थोड़ा सा उससे पूछ लेना उसका हाल आघात, शायद वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हो। अच्छा, अभी उन्होंने ये बात भी बोली, उन्होंने बोला संदीप मानेसर ने बोला मैं हैरान कि मेरी वीडियोस को लोग किस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू को से देख लेते हैं। शायद वो खुद भी नहीं रखते होंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में। बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये भी इन्होंने कह भी दी यही बात। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस वक्त आपकी आंखों से और फेस टू फेस मैं आपको देख के फील कर रहा हूँ कि आप किस कंडीशन में हैं। बंदे को परखना आता है। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी आप टेंशन में हो, और इन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ हमें बताई। बिल्कुल। तो ये है कि अच्छा, एक चीज़ है कि कई लोग इस तरह की वीडियो तक पहुंचते नहीं हैं, तो बाकायदा स्कूल में वो जाके मतलब एक मोटिवेशन स्पीच देते थे, कॉपी ही कर लेते थे, और वो कह रहे थे कि मैं सीधी सीधी आपकी वीडियोस देखकर ही सीखा हूँ। सीखने वाला भी 3 मिलियन तक पहुँच गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसके अंदर अगर ये स्किल है या लोगों को मोटिवेट करना जानता है, या उसके अंदर वो समझता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने गलत फील्ड चुनी थी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उससे वो ग्रो नहीं कर पाए। वो भी इनसे सीखा कि जो आपको आता है, जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप वही यूट्यूब पर लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं उस वीडियो के अंदर क्या वैल्यू है, उस वीडियो के अंदर वैल्यू है या नहीं है। ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार वाकई ये चीज़ कर पा रहे हो आप। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार अब मेरे साथ तो मेरी किस्मत बहुत ख़राब है यार, वो फला बंदा तो बड़ी जल्दी उसने ग्रो कर लिया, बड़ी जल्दी वो तो आगे बढ़ गया, उसके साथ तो कोई मसला नहीं है। हम भी 4 चैनल को देखकर बातें कर रहे होते हैं, यार ये तो सही है, ये तो सही है, हमारे वो व्यूज़ नहीं है, हमारे वो लाइक्स नहीं है। तो अक्सर ये होता है कि हम जिन तकलीफ से निकल रहे होते हैं या हम जिन कंडीशन से जूझ रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है वो सिर्फ हम पर ही आ रही है, वो किसी और पर नहीं आ रही। लेकिन अभी मैं बहुत हैरान हुई हूँ ये देख कर कि इन्होंने कहा कि मेरा जब 1 मिलियन पे मेरी एक वीडियो चली गई थी 2017 में, और उसके बाद टर्मिनेट कर दिया गया मेरा चैनल। आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, सोचिए, उस जगह पे जाकर आइडिया लगाइए कि आपकी क्या हालत होगी कि आपकी एक ही वीडियो अभी वायरल हुई हो और उसके बाद ही आपका फ़ौरन यूट्यूब टर्मिनेट कर दे आपका चैनल, और उसके बाद आप मेल्स पे मेल्स कर रहे हो लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। रोबोट वाला वो रिप्लाई आ रहा था, वो कह रहे हैं मुझे पता था कि 1 सेकंड में आ जाता, तो मुझे पता है रोबोट है। तो उसके बाद 3 महीने तक मेरी हिम्मत नहीं आ रही, मैं डेली मेल करता था। तो ये भी मुझे बहुत सीख मिली कि जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आपको आते हैं, वो उससे हर कोई गुजरता है। अच्छा, सिर्फ आप अनोखे नहीं हो कि आपके साथ कुछ बैड लक है या आपके साथ कुछ गलत है, ऐसा नहीं है, वो सबके साथ होता है। अच्छा, उस वक्त अगर वो हिम्मत हार देते तो गए। लेकिन ये देखें, हमें सीख मिलती है कि आपको लगे रहना चाहिए, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी आपको सफलता मिलती है। तो आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि डिप्रेशन के हवाले से आपकी परेशानी खत्म हुई? मैंने डिप्रेशन के हवाले से सीखा। पहले भी सीखा था, जब मैं आज करिश्मा की बात बता रही हूँ उस वक्त भी मैंने सीखा था कि किसी से बिला वजह भी बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। और दूसरा ये कि डिप्रेशन वाली बात मेरे लिए बड़ी नई थी कि अगर आपको कोई आप अपसेट भी ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो, फिर भी आपको फूड वगैरह से, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो ये बात बहुत बड़ी नहीं थी। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इनकी वीडियो से हमेशा बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। किस तरह के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, किस तरह से लोगों ने सफलता हासिल की, किस लेवल पे लोग पहुँचे हुए हैं। अच्छा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो वो बड़ी अच्छी बात थी, तो 1 साल के बाद वो आपको कुछ नहीं लगेगी, छोटी सी है वो, लेकिन आप उस वक्त उसको लेके इतना टेंशन नहीं होता है बिला वजह। बिल्कुल। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है साइड पे करें, बिंदास जिएं। आज जो प्रॉब्लम आपको बड़ी ही बहुत ज़्यादा लग रही है, 6 महीने बाद आप सोचेंगे यार ऐसी प्रॉब्लम भी थी कोई, ऐसा सोचूंगी मैं, ऐसा कब आएगा। या पता है क्या होगा फिर? पता है, मैं आपको बताऊं क्या सोचेंगे आप। सुने, आप ये सोचेंगे, नहीं आखिरी आप सोचेंगे यही तो प्रॉब्लम का हल था। यही तो प्रॉब्लम का हल था, मुझे पता ही नहीं था। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।